रोहन एक 30 साल का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक पुराने सुनसान हवेली में रहने आया था। यह हवेली गांव से दूर घने पेड़ों के बीच खड़ी थी। पहली ही रात जब सब सो रहे थे, रोहन को अपने कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। रोहन, आओ, मुझे ढूंढो। वह घबरा गया, लेकिन जिज्ञासा के मारे उठकर आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह हवेली के अंधेरे गलियारे में पहुंचा, जहां एक पुरानी पेंटिंग के पीछे उसे एक जंग लगा हुआ चाबी मिला। उसके मन में सवाल उठने लगे, यह चाबी किसकी है? क्या यहाँ सच में कोई रहस्य छुपा है? अगली रात जब वह हवेली की खोजबीन कर रहा था तो उसे एक पुराना ट्रंक मिला। धड़कते दिल से उसने चाबी लगाई और ट्रंक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी जिस पर लिखा था आर्व थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे डरावनी बातें लिखी मिली। मैं छुपा था, परछायां आ गईं, भरोसा मत करना। डायरी पढ़ते ही हवेली की लाइट अचानक झपकने लगी और एक फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंज उठी। घबराकर वह भागा, लेकिन गलियारे के नीचे फर्श पर पड़ा एक कालीन थोड़ा खिसक गया, जिससे उसे नीचे एक लकड़ी का ट्रैप डोर दिखा। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहां घना अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर परछायां हिलती हुई नजर आईं। अचानक एक कंकाल उसके सामने गिरा। वह शायद आर्व का था। उसी वक्त एक काली परछाई हवा में आकार लेने लगी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे डायरी का आखिरी वाक्य याद आया, मुझे उजाले से मुक्त करो। रोहन ने छत से टॉर्च को परछाइयों की तरफ घुमा दिया। जैसे ही तेज रोशनी पड़ी, वे चीखते हुए गायब होने लगीं। हवेली की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। तभी हल्की नीली रोशनी में आर्व का भूत प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, और गायब हो गया। अगले दिन रोहन ने यह सब अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने इसे बस उसका वहम समझा। वह जब बाहर गया और आर्व की पुरानी कब्र के पास खड़ा हुआ तो उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन अब वे तुम्हें जानते हैं। रोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया।